today we will discuss about the velocity time graph and equation of motion from different methods. ठीक है बेटा, तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, वो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टू स्क्र। ये तीनों इक्वेशंस के बारे में अलग अलग मेथड से हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो रहा हो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, तो उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो हमने मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हमने माना O, ठीक है, ये पॉइंट O मान लिया। O पे t इज इक्वल टू 0, टाइम क्या है 0। यहाँ पे एक पॉइंट A मान लिया, यहाँ पे एक पॉइंट B मान लिया। O पे टाइम 0 माना हमने, यहाँ पे टाइम क्या माना t इज इक्वल टू t1 और यहाँ पे टाइम t2 माना, t इज इक्वल टू t2, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से यहां तक ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, O से A तक। यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिस इज x2, O से B तक का, ठीक है। यहां वेलोसिटी हमने मान ली इसकी v1 है, यहां पे वेलोसिटी क्या है इसकी v2 है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी v1 और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी v2। यहाँ पे वेलोसिटी हमने 0 मान ली, ठीक है। और ड्यूरिंग द इंटायर मोशन एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है ये जो ऑब्जेक्ट हमारा, ये ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। acceleration a is equal to acceleration of the object in time interval t2 minus t1। t2 टाइम कितना ये और t1 टाइम कितना ये, तो इस टाइम इंटरवल में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा, फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। देख सकते हैं ऐसे भाई, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी v2, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी v1, इसी के बीच का तो एक्सेलरेशन चाहिए हमें भाई। कौन सा टाइम इंटरवल लिया है हमने, t2 माइनस t1। तो t2 टाइम यहाँ, t1 टाइम यहाँ, तो t2 माइनस t1। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी v1, यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी v2। तो फॉर्मूला जो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब यहाँ इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a t2 माइनस t1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है। ये आ गया फॉर्मूला। अब इसमें देखो v1 कितना आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू या फिर v2 इज इक्वल टू कितना आ गया, v2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, v1 प्लस a
T2 माइनस T1, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमने टाइम कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, तो T1 को क्या पुट कर ले, वी स्टार्ट फ्रॉम A, so put T1 is equal to 0, T2 is equal to T and V1 को इनिशियल वेलोसिटी U लिख लें एंड V2 is equal to फाइनल वेलोसिटी V। इसको V नाम दे दिया, इसको U नाम दे दिया। इस टाइम T1 को 0 मान लिया, क्योंकि यहां से हमने क्लॉक को स्टार्ट किया था, जहां से हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं वहीं तो इंटरवल लेते हैं। यहाँ से T1 माइनस T2 बीच का टाइम आएगा, तो यहाँ 0 मान लिया और T2 को क्या मान लिया, T मान लिया, तो कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करें तो ये हमारे पास क्या, V2 की जगह V U प्लस A, T2 की जगह T, और ये क्या हो गया माइनस 0, ये आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज V इज इक्वल टू U प्लस AP। दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो एक बार दोबारा से हम इसको अच्छे से देखेंगे कि अगर हमें एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि इस टाइम के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। मान लो कोई ट्रक चला, ट्रक है हमारे पास, ट्रक 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड उसके अंदर, तो 5 सेकंड बाद कितना उसका वेलोसिटी होगा वो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले में रख के। तो यहां हम किसी भी टाइम अगर हमें एक्सेलरेशन पता है और u का पता है, तो किसी भी टाइम हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके लिए यही इक्वेशन लगेगी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि सभी की समझ में आया होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत ही आसान था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन भी बहुत आसान है, 9th क्लास में सबने पढ़ रखा है ये, उसी की डिटेल स्टडी यहाँ पे हमें करनी है। तो यहाँ पे देखो, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकालते हैं, तो